हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम यहाँ पर गांधी जी से रिलेटेड आंदोलन देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे असहयोग आंदोलन। तो कलकत्ता अधिवेशन देखते हैं। कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जिसमें लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी। कौन से 1920 में? इसका मुख्य मुद्दा जलियांवाला कांड और खिलाफत था। कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने तथा असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया था। कलकत्ता सम्मेलन में चित्तरंजन दास ने विधान परिषदों के बहिष्कार का व असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया था। विधान परिषद के बायकॉट का विरोध चित्तरंजन दास के अलावा लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, मदन मोहन मालवीय एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया था। मोतीलाल नेहरू एवं अली बंधुओं ने विधान परिषद के बायकॉट का समर्थन किया था। आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के लेखक गांधी जी थे एवं इसे पेश भी गांधी जी ने ही किया था। मोतीलाल नेहरू ने असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया था। कलकत्ता अधिवेशन में सी आर दास के अलावा बिपिन चंद्र पाल एवं जिन्ना ने भी असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया था। तो ये बात हो गई कलकत्ता अधिवेशन की। अब नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में पारित हुए असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी। असहयोग का प्रस्ताव भी सी आर दास ने रखा था, जो पहले असहयोग आंदोलन के विरोधी थे। नागपुर अधिवेशन में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि कांग्रेस ने जब ब्रिटिश शासन के भीतर स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यकता हो तो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य घोषित किया है। तो नागपुर अधिवेशन में निर्णय ले लिया गया। नागपुर अधिवेशन में यह भी तय किया गया कि कांग्रेस में 15 सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति बनाई जाएगी जो दिन प्रतिदिन के मामलों को देखेगी। कार्य समिति बनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम तिलक ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में रखा था, किंतु उदारवादियों के विरोध के कारण इसे त्यागना पड़ा। प्रांतीय कांग्रेस समितियों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया व यथासंभव हिंदी के प्रयोग का निर्णय भी नागपुर में ही लिया गया। कांग्रेस का सदस्यता शुल्क घटाकर 4 आना वार्षिक कर दिया गया ताकि गरीब लोग भी इसके सदस्य बन सकें। कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन के बाद स्वराज के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवेदन व अपील के अलावा कर न देने की सीधी कार्यवाही करने पर भी जोर दिया। कांग्रेस की नीति में आए परिवर्तन तथा असहयोग के प्रस्ताव के विरोध में एनी बेसेंट, जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, एन चंदावरकर और शंकर नायर ने कांग्रेस छोड़ दी थी। आंदोलन का प्रारंभ देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरू किया गया। तो 19 इसी दिन जो है 1 अगस्त 1920 को प्रातः काल तिलक का देहांत हो गया। गांधी जी ने तिलक की मृत्यु पर कहा कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया है। तिलक को लोग लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते हैं। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। इस दृष्टि से वे गांधी जी के अग्रगामी थे। तिलक कभी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। सहयोग असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में 2 प्रमुख भाग थे, एक रचनात्मक और दूसरा नकारात्मक। रचनात्मक देखते हैं। राष्ट्रीय कॉलेज स्कूलों की स्थापना करना, विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना करना, हाथ से कताई बुनाई को प्रोत्साहित करना, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना, अछूतों का त्याग व अहिंसा का पालन। अछूतों कह रही हूँ, छुआछूत का त्याग करना है, मतलब छुआछूत हमें नहीं माननी है और अहिंसा का पालन करना है। नकारात्मक देखते हैं, सरकारी उपाधियों और सम्मानों को लौटा दिया।
सरकारी स्कूल, कॉलेजों, अदालतों, विशेष वस्त्रों व वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा व करों की अदायगी न करना, अवैतनिक पदों व स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्यागपत्र, ये सब नकारात्मक कार्यक्रम थे। गांधी जी ने सितंबर 1921 में कहा कि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू होते तो 1 वर्ष के भीतर राजस्व प्राप्त क्या हो जाएगा, राजस्व प्राप्त हो जाएगा। बंगाल के क्रांतिकारी आतंकवादियों ने भी असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा का सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ। पंजाब, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा में भी शिक्षा का बहिष्कार हुआ। पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शिक्षा का बहिष्कार हुआ। शिक्षा का बहिष्कार सबसे कम जो है मद्रास में हुआ। प्रथम माह में करीब 90,000 छात्रों ने संपूर्ण भारत में सरकारी स्कूल व कॉलेज छोड़ दिए। 800 नए स्कूल राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किए। जामिया मिलिया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ व गुजरात विद्यापीठ की स्थापना इसी समय हुई। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बने। अदालतों का बहिष्कार शिक्षा के बहिष्कार जितना सफल नहीं रहा, लेकिन कई वरिष्ठ वकील जैसे सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जयकर, सैफुद्दीन किचलू, सी. राजगोपालाचारी, टी. प्रकाशम, आसफ अली, राजेंद्र प्रसाद, विट्ठल भाई पटेल आदि वकालत छोड़कर असहयोग में शामिल हो गए। बहिष्कार में विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। विदेशी कपड़ों की सर्वाधिक होली जलाई गई। विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना दिया गया। विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर गांधी जी ने कहा कि स्वदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ व्यवहार करने का सर्वोत्तम तरीका है। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया और गांधी जी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। शराब की दुकानों पर भी धरना दिया गया, यद्यपि यह मूल योजना का हिस्सा नहीं था। व्यापारी वर्ग ने भी असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, किंतु बड़े व्यापारियों ने 1920 में बंबई में असहयोग विरोधी संस्थान की स्थापना की, जिसमें पुरुषोत्तम दास, टंडन, जमुना दास, द्वारका दास, कवासजी, जहांगीर, फिरोज सेठना, जे.आर.डी. टाटा और शीतल वाड़ा प्रमुख थे। पुरुषोत्तम दास ठाकुर असहयोग विरोधी सभा के अध्यक्ष थे। मार्च 1921 में विजयवाड़ा कांग्रेस सम्मेलन में तिलक राजस्व फंड के लिए 1 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया। चरखे को प्रसिद्ध किया गया व खादी राष्ट्रीय आंदोलन की वेशभूषा बनाई गई। सितंबर 1921 में मदुरा में किसी कार्यकर्ता ने गांधी जी से खादी की महंगी होने की शिकायत की तो गांधी जी ने कम वस्त्र पहनने की सलाह दी तथा खुद भी 20 सितंबर 1921 में जीवन भर लंगोट में रहे। आगे देखते हैं। गांधी जी ने नवजीवन अखबार में इस घटना का उल्लेख किया। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसर-ए-हिंद और जुलू युद्ध पदक जो है बोअर पदक वापस कर दिया अंग्रेजों को। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दिन पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया, जो अखिल भारतीय स्तर पर दूसरी हड़ताल थी। कांग्रेस के प्रांतीय कमेटियों को उन स्थानों पर सविनय अवज्ञा की अनुमति दी जहां लोग इनके लिए तैयार थे। मिदनापुर बंगाल में यूनियन बोर्ड टैक्स के विरुद्ध आंदोलन हुआ और पिराल यानी आंध्रा में कर न करने के लिए आंदोलन हुआ। आंध्र के आंदोलन का सजीव चित्र 19वां लक्ष्मी नारायण के तेलुगु उपन्यास मालपल्लीमी में मिलता है। अवध यानी संयुक्त प्रांत में किसान आंदोलन व असहयोग आंदोलन में अंतर करना मुश्किल हो गया। असहयोग आंदोलन के दौरान बारडोली से मालगुजारी की गैर अदायगी का अभियान भी शुरू किया गया, क्योंकि वहां जमींदारी का अभाव था। बिहार में असहयोग आंदोलन की प्रशंसा करते हुए गांधी जी ने कहा कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। यहाँ के नेता अहिंसा का मार्ग समझते हैं। केरल में मालाबार क्षेत्र में असहयोग आंदोलन मोपला मुसलमानों व हिंदू जमींदारों के बीच सांप्रदायिक दंगों में परिवर्तित हो गया। महाराष्ट्र में असहयोग तुलनात्मक रूप से कमजोर
रहा क्योंकि तिलक के अनुयायी गांधी जी के प्रति प्रोत्साहित नहीं थे। ऊंची जातियों ने उत्पीड़ित वर्ग के उत्थान के लिए गांधी जी के द्वारा किए गए प्रयासों व असहयोग में उनकी हिस्सेदारी पर जोर देने को नापसंद किया, जबकि गैर ब्राह्मणों ने किसान को चितपावन ब्राह्मणों के नेतृत्व का मामला माना। खिलाफत व असहयोग हिंदू मुसलमानों को नजदीक लाने में सहायक हुआ। मुसलमानों ने आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। सिखों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां मुसलमान नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सौंप दी। आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी सर्वाधिक थी, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि होती है। इस आंदोलन में कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों एवं गांधी के मध्यस्थ हेतु अंग्रेजों ने मदन मोहन मालवीय से आग्रह किया। असहयोग आंदोलन के दौरान नागपुर में 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में अखिल भारतीय विद्यार्थी महासम्मेलन हुआ। अब आगे देखते हैं। दिसंबर 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति दी गई। अहमदाबाद आंदोलन के समय भी कांग्रेस अध्यक्ष सी.आर. दास थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां को कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया। सरोजनी नायडू ने सी.आर. दास का भाषण पढ़ा। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय का पत्र लिखा कि अगर सरकार ने 1 सप्ताह में नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध नहीं हटाया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। यह आंदोलन सूरत में बारदोली तालुका से प्रारंभ होने वाला था। राहुल प्रत्यायनन असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय थे। उन्हें 6 माह की जेल भी हुई। चौरी चौरा कांड देखते हैं। असहयोग आंदोलन भी हिंसक होता जा रहा था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा पुलिस चौकी को उग्र भीड़ ने जला दिया और 22 जवानों की मृत्यु हो गई। भीड़ का नेतृत्व भगवान अहिर ने किया था। चौरी चौरा कांड की जानकारी गांधी जी को गोरखपुर के दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने तार के माध्यम से दी। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था। महात्मा गांधी चौरा चौरी कांड से आहत हुए तथा उन्होंने आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। चौरी चौरा कांड के समय गांधी जी बारदोली में थे। गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था। सर्वप्रथम वेनगार्ड अखबार में चौरी चौरा कांड को छापा गया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का सही निर्णय लिया व आंदोलन समाप्त हो गया। गांधी जी ने कांग्रेस जनों से यह आग्रह किया कि वे चरखे को लोकप्रिय बनाने, राष्ट्रीय विद्यालय चलाने, छुआछूत मिटाने तथा हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने जैसे रचनात्मक कार्य करें। इस समय आंदोलन चरम में पर था और अतः इसे वापस लेने के निर्णय से देश में निराशा फैल गई। गांधी जी ने अपने निर्णय के बारे में यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को लिए तैयार हूँ। अब गांधी जी की आलोचना देख लेते हैं। 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए डॉक्टर मुंजे द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। आगे देखते हैं। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सी.आर. दास, राजगोपालाचारी, अली बंधु जवाहरलाल आदि ने गांधी जी के निर्णय की आलोचना की। आंदोलन समाप्ति में मोतीलाल नेहरू ने आलोचना करते हुए कहा कि किसी भी स्थान के पाप का दंड पूरे देश को देना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि जिस समय जनता का उत्साह अपने चरम पर था, उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था। डिक्टेटर गांधी का फरमान उस वक्त मान लिया गया, लेकिन कांग्रेस के शिविरों में नियमित विद्रोह फैल गया। ये सुभाष चंद्र बोस का कहना था। असहयोग के समय बोस ने गांधी को सड़ा हुआ फर्नीचर का टुकड़ा कहा।
आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति कमजोर हुई तथा सरकार ने बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के आरोप में 6 वर्ष की सजा दी, लेकिन सरकार 5 फरवरी 1924 को गांधी जी की स्वास्थ्य खराब के कारण जो है रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने दिल्ली में मौलाना मोहम्मद अली के घर जो है 1924 के सांप्रदायिक दंगों के प्रायश्चित के लिए 21 दिनों का उपवास किया। असहयोग आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के खिलाफ मुद्दे का भी अंत हो गया। तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा पद समाप्त कर दिया गया। इससे खिलाफत का मुद्दा प्रासंगिक हो गया। 1923-27 के बीच जो है हिंदू मुस्लिम के बीच व्यापक दंगे हुए। असहयोग आंदोलन पहला अखिल भारतीय जन आंदोलन था और पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन गांवों की ग्राम जनता तक पहुंचा था। असहयोग आंदोलन की मुख्य उपलब्धि ये थी कि इसमें लोगों के मन से अंग्रेजों का भय जो है निकाल दिया था। आखिरी देखते हैं असहयोग के परिणाम स्वरूप भारतीय राजनीति में 1923 और 28 के काल में फिर से क्रांतिकारी कार्य विधियों की पुनरावृत्ति होती है, क्योंकि अचानक आंदोलन के स्थगित और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के अभाव में बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग हो गया था। अब यहाँ से स्वराज पार्टी को देखेंगे तो यहाँ से हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये असहयोग आंदोलन का जो टॉपिक है पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।